एरिया 51, जिसको नेवाडा ट्रेनिंग रेंज भी कहा जाता है, जो कि एयरफोर्स बेस है जिसमें यूएस मिलिट्री अपने खास तरह के विमान पर टेस्ट करती है। लेकिन इसके अलावा एरिया 51 एलियंस के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर एलियंस होने की संभावना कितनी है वो हम आज अपनी वीडियो पर जानेंगे। आज हम दोनों पक्ष रखेंगे कि एलियंस होने की कितनी संभावना है और एलियंस ना होने की कितनी संभावना है। दोनों पक्ष को रखकर ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर असल सच्चाई क्या है। तो ये सब शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने बताया कि रॉसवेल इंसिडेंट में क्या हुआ था, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर पार्ट 1 भी देख सकते हैं। कहानी के तह तक जाने के लिए उसकी शुरुआत पता होनी ज़रूरी होती है। तो इन सब की शुरुआत कहाँ हुई? एरिया 51 क्यों एलियंस की ही बातों के लिए जाना जाने लगा? तो ये सब शुरू हुआ था रॉसवेल इंसिडेंट के बाद। अगर आपको रॉसवेल इंसिडेंट के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रॉसवेल की जानकारी ले सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको इस वीडियो में रॉसवेल की एक छोटी जानकारी दे देता हूँ। कहा जाता है कि वहाँ पर एक एलियन स्पेसशिप क्रैश हुआ था मैक्सिको रॉसवेल में 1947, और उसमें से एलियंस की डेड बॉडीज पाई गई थी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन किस तरीके से यूएस गवर्नमेंट ने इसका कवर अप किया कि वो तो जस्ट एक वेदर बैलून था, अब वो जो भी था उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एलियंस ना होने की संभावना क्या कही जाती है। आज तक एरिया 51 के खिलाफ जितनी भी वीडियोस और इमेजेस पाई गई हैं वो या तो फेक साबित हो चुकी हैं या उनके खिलाफ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। तो ऐसी कोई भी वीडियोस और इमेजेस नहीं है जो ये प्रूव कर दे कि एरिया 51 में एलियंस रहते हैं। अब इस सब की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से ये वीडियोस और इमेजेस आनी चालू हुई? असल में जब रॉसवेल इंसिडेंट हुआ था तो पहली बारी में स्टार्टिंग में ये खबर छपी थी कि एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ है। अब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को एलियन स्पेसशिप नहीं कहते हैं। आधे से ज़्यादा लोग हम में से ये गलती कर देते हैं कि यूएफओ को एक एलियन स्पेसशिप समझ लेते हैं। असल में हम लोग को ये जानना ज़रूरी है, यूएफओ का मतलब वो होता है ऐसी चीज़ जिसको हम आइडेंटिफाई ना कर सकें, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसको हम आइडेंटिफाई ना कर सकें। अब वही हुआ, उन्होंने भी आइडेंटिफाई नहीं किया था, तो स्टार्टिंग में उन्होंने यूएफओ की ही खबर छापी। पर कुछ लोगों ने उस टाइम पर भी यही गलती की, यूएफओ को एक एलियन स्पेसशिप समझकर एक फ्लाइंग सॉसर का नाम दे दिया कि ये एक फ्लाइंग सॉसर है, तो ये खबर फेमस होने लगी। अब उसी के जस्ट बाद ये खबर पक्की हो गई कि वो एक वेदर बैलून था। फिर बाद में ये खबर आई, कुछ लोगों को ये खबर हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, पहले तो इन्होंने फ्लाइंग सॉसर की खबर छापी थी, अब ये लोग ये कर रहे हैं, गवर्नमेंट कवर अप कर रही है। अब बहुत लोगों के मन में ये चीज़ें आने लगी कि असल में ऐसा नहीं हुआ है, एलियंस ही थे वहाँ पर। तो अब इमेजेस और वीडियोस काफ़ी आने लगी, उस टाइम की वीडियोस दिखाई जाती हैं, इमेजेस दिखाई जाती हैं। ऐसी भी इमेजेस वीडियोस हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। 51 का फॉर्मर एम्प्लॉय बॉयड बुशमैन इसकी कुछ इमेजेस दिखाई, जिसका काफ़ी बाद में मजाक भी बनने लगा कि नहीं ये भी फेक है। उसको फेक साबित कर दिया गया क्योंकि वो फ़ोटोज़ की एक्सप्लेनेशन और वीडियोस की एक्सप्लेनेशन थी। अब जो भी है, बहुत लोगों ने ये भी कहा वो मरते टाइम ऐसा क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो उनके आखिरी टाइम पर ही उन्होंने ये चीज़ें बताई थी। अब जो भी है व्हाटएवर, अब कोई नहीं जान सकता। अब उस चीज़ को भी कवर अप हो गया क्योंकि उस चीज़ की भी जितनी भी एक्सप्लेनेशन थी वो सब मिटा दी गई। आज तक एरिया 51 के खिलाफ जितनी भी चीज़ें आई हैं एलियन से रिलेटेड वो सब मिटा दी जाती हैं। ये भी एक शक का कारण हो सकता है, मगर वो इसलिए भी कर दी जाती हैं कि इससे एयर बेस का एक नाम ख़राब होता है और लोग बार बार वहाँ चेक करने की कोशिश करते हैं। और उस दौरान एक वीडियो ऐसी भी आई थी जिसको फॉक्स टीवी ने प्रसारित किया था, और उसमें दिखाया गया कि दो डॉक्टर्स एरिया 51 के अंदर एक एलियंस का पोस्टमार्टम कर रहे हैं या फिर उसका पूरा चीर फाड़ कर रहे हैं। वो देख लीजिए आप, डिस्क्रिप्शन में इसका भी मैं लिंक दे दूँगा।
11 साल बाद उस वीडियो का भी एक्सप्लेनेशन आ गया, नहीं ये तो फेक है, ये तो ऐसे ऐसे करके उस एलियंस की डेड बॉडी बनाई गई और फेक ऐसे किया गया है। तो 11 साल बाद ये कहना थोड़ा खटका भी, बहुत लोग आज भी उस वीडियो पर विश्वास करते हैं, पर बहुत लोग नहीं भी करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। तो वो भी वीडियो का एक्सप्लेनेशन आ गया। तो हर वीडियो का एक्सप्लेनेशन आने के बाद तो यही सब कुछ रीजंस है जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि एलियंस नहीं है एरिया 51 में। अब बात कर लेते हैं दूसरे पक्ष की कि एरिया 51 में एलियंस हैं। सबसे पहले क्यों रॉसवेल इंसिडेंट से पहले जनता एलियंस पर विश्वास नहीं करती थी? क्यों ऐसा हुआ? उससे पहले क्यों नहीं एलियंस पर विश्वास किया गया? आखिर उस इंसिडेंट के बाद क्यों? आखिर कुछ तो बात होगी इंसिडेंट में कि उससे एलियन से रिलेटेड कुछ ना कुछ हो सकता है। उसी के जस्ट बाद क्यों एरिया 51 में ऐसी ऐसी इमेजेस दिखाई जाती है जिनकी आज भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वीडियो की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है? क्यों वहाँ पर एलियंस होने का दावा सिर्फ उसी जगह पर किया जाता है? क्यों रॉसवेल इंसिडेंट के कुछ साल बाद एक ऐसी भी कुछ इमेजेस आई थी जो जिस इमेजेस को कहा गया था कि ये एलियंस की डेड बॉडी है और उसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। और कुछ वीडियोस तो ऐसी हैं जिनको 90 के दशक में रिकॉर्ड किया गया है और आप उसको देखकर कह ही नहीं सकते कि ये एलियन स्पेसशिप नहीं। जैसे कि ये आपके सामने जो वीडियो चल रहा है, ये ना तो एक प्लेन लग रहा है ना तो एक हेलीकॉप्टर लग रहा है। हो सकता है एक फाइटर जेट हो, मगर वो भी नहीं लग रहा है क्योंकि इस वीडियो में कोई भी साउंड नहीं है, उस प्लेन का कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो ड्रोन्स भी नहीं हो सकते क्योंकि 90 के टाइम पे ड्रोन्स भी नहीं होते थे। तो अब क्या है कि ये आपके सामने इस वीडियो का आज तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ऐसी बहुत सारी हैं। तो और एक ये वीडियो है, इसमें ये कहा जाता है कि ये रिकॉर्डेड है उस टाइम पर जब रॉसवेल इंसिडेंट हुआ था। देखिए किस तरीके से ये एलियंस की डेड बॉडीज़ को लेके जा रहे हैं। हालांकि ये वीडियो थोड़ी क्लियर नहीं है क्योंकि ये बहुत पुरानी है और इस वीडियो पर रिसर्च हुई गई थी तो ये पता लगाया गया था कि हाँ ये पुरानी वीडियो ही है। अब इन सब वीडियोस को देखने के बाद यही लगता है कि हाँ ये एलियंस हैं। एक बारी अमेरिका की जनता जब ये चाह रही थी कि नहीं बस अब बहुत हो गया, वो मूवी कैंपेन भी चलाया जाने लगा फेसबुक पे कि हम लोग स्ट्राइक कर देंगे, रेड कर देंगे एरिया 51 पे। तो हुआ भी था, वो आपको पता ही चल चुका होगा कि वो रेड फेल थी क्योंकि 20 मिलियन लोग उस पर हुए थे और गए सिर्फ 200 थे। तो होना यही था और उसके बाद भी क्या हुआ आपको पता होगा। हिलेरी क्लिंटन एक जब चुनावी माहौल चल रहा था तब हिलेरी क्लिंटन ने ये कहा था ठीक है अगर मुझको प्रेसिडेंट बना दोगे तो मैं एलियंस की सारी सच्चाई आपके सामने ला के रख दूँगी। पर हुआ अलग, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए और अब तो एलियंस की सच्चाई आने से रही। एक आपके सामने मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे एक एलियंस टाइप दिखने वाला स्पेसशिप उसको उड़ाया जा रहा है और कहा जाता है ये वीडियो एडिटेड भी नहीं है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी अगर इतने पुराने टाइम पर बनाई गई है तो ये आज क्यों नहीं दिखती? देख सकते हैं आप कैसे ये एक एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे ये प्लेन उड़ाया जा रहा है जो कि एक एलियंस टाइप स्पेसशिप लगता है। अब जो भी है ये आपके सामने है। तो ऐसी कुछ वीडियोस ऐसी भी हैं जो बिल्कुल जिसका आंसर दे पाना मुश्किल है, मगर वो ये भी साबित नहीं कर रही कि वो एलियंस हैं और ये भी साबित नहीं कर रही कि वहाँ एलियंस नहीं है। तो दोनों पक्ष यहाँ पे अभी तक सही हैं और अभी तक तो यही साफ है कि वहाँ पर क्या है उसकी आज भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अभी तक तो सिर्फ इतना ही साबित हो पाया है कि एरिया 51 से रिलेटेड सभी जानकारी गुप्त रहेगी। तो दोनों पक्ष मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, फैसला आपका है, आपको क्या चुनना है। तो बने रहिए हमारी अगली वीडियो पर। मैं एलियंस से रिलेटेड आगे 2-3 वीडियोज़ और लाऊंगा। मैं ये पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ एलियंस पर।